दोस्तों, यदि आपको हॉलीवुड की अच्छी और बढ़िया क्वालिटी में मूवी देखना पसंद है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन और लेटेस्ट मूवीज़, वो भी हिंदी डब में। और ये सभी फिल्में यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं और आपकी सुविधा के लिए इन सभी फिल्मों के लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, जिससे कि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो की शुरुआत करते हैं साई-फाई एडवेंचर मूवी लाइट से। ये मूवी 2024 में बनी थी। मूवी शुरू होती है और हमें एक माँ उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम तब होती है जब इनकी स्पेसशिप में कुछ खराबी हो जाती है और वो स्पेसशिप किसी अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स और भी तब आता है जब इन लोगों को ये पता नहीं होता है कि जिस प्लेनेट पे इनका स्पेसशिप क्रैश हुआ है उस प्लेनेट पे कुछ एलियन और खतरनाक क्रिएचर भी रहते हैं। वैसे में इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी को देखकर पता करना चाहिए। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। लिस्ट में नंबर 11 की हमारी मूवी है द मैन फ्रॉम टोरंटो। ये मूवी 2022 में आई थी। ये एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है टेडी नाम के शख्स की, जो बहुत ही सीधा साधा और भोला होता है, लेकिन लोग गलती से उसे मैन फ्रॉम टोरंटो समझने लगते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब टेडी का सामना असली मैन फ्रॉम टोरंटो से होता है। फिर उस मैन फ्रॉम टोरंटो के साथ एक मिशन पे भेजा जाता है। उसके बाद इस मूवी के अंदर क्या कुछ एक्शन और कॉमेडी होती है वो आपको मूवी देखकर एंजॉय करना चाहिए। और इस मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। लिस्ट में नंबर 10 की हमारी मूवी है रीइंकार्नेशन। ये मूवी 2005 में बनी थी। ये जैपनीज हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक सन की इंसान की, जो एक होटल में रुका होता है और वहाँ पे एक फैमिली को जान से मार देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। फिर काफ़ी सालों के बाद एक फिल्म डायरेक्टर उस घटना पे फिल्म बनाता है, लेकिन जब वो डायरेक्टर उस फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है तब उसके साथ कुछ मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती हैं। अब वो मिस्टीरियस चीज़ें क्या होती हैं वो आप इस मूवी को देखकर जानो। यदि आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। और इस फिल्म को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 9 पे द रिजॉर्ट। ये मूवी 2015 में बनी थी। ये साई-फाई हॉरर मूवी है। इस फिल्म के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है कि जॉम्बी और इंसानों में वॉर चल रहा है, लेकिन इंसान इस वॉर को जीत लेते हैं। लेकिन इस वॉर में कुछ जॉम्बी बच जाते हैं और इंसान उन जॉम्बीज़ को रिसोर्ट में बंद कर देते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो उन जॉम्बीज़ के साथ खेलते हैं, यानी कि इनका शिकार करते हैं। तो स्टोरी फोकस करती है मैनली पे, जिससे उस जॉम्बी वॉर में सदमा लगा था, इसलिए डॉक्टर उसे उस रिसोर्ट में जाने के लिए कहते हैं और इन जॉम्बी का शिकार करने के लिए कहते हैं। तभी मैनली उस रिसोर्ट में जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉम्बी उस रिसोर्ट की सिक्योरिटी को तोड़ के आज़ाद हो जाते हैं। अब ऐसे में मेलनी और बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं वो आपको इस फिल्म को देख के पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 8 पे नाउ यू सी मी। ये मूवी 2013 में बनी थी। एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है 4 मजिशियन की, जो अमेरिका में एक शो कर रहे होते हैं और ये लोग शो के बहाने पेरिस की एक बैंक को लूटते हैं। तभी इन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, इसलिए इन चारों को छोड़ दिया जाता है। फिर ये चारों अपने नेक्स्ट शो की तैयारी करने लगते हैं। फिर स्टोरी फोकस करती है FBI एजेंट डिलन और इंटरपोल एजेंट एल्मा पे। ये दोनों उन चारों मैजिशियन को पकड़ने के लिए उनको ट्रैक करने लगते हैं। फिर इस मूवी की स्टोरी में क्या कुछ होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट में नंबर 7 की हमारी मूवी क्लीन स्किन। ये मूवी 2012 में आई थी। एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। मूवी शुरू होती है और हम हैरी नाम को पॉलिटिशियन दिखाया जाता है। उसके साथ एक एजेंट भी होता है जिसका नाम इवान होता है। इवान हैरी का बॉडीगार्ड होता है, लेकिन हैरी पर कोई नजर रख रहा होता है और वो लोग हैरी पे अटैक करते हैं और फिर वो हैरी को जान से मार देते हैं। और उस अटैक में इवान भी घायल हो जाता है और वो लोग हैरी से एक सूटकेस लेके भाग जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इवान को एक मिशन दिया जाता है और वो मिशन क्या है और वो कौन लोग थे जिन्होंने हैरी को जान से मारा था और क्यों मारा था और सूटकेस में क्या था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ये काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी का एक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। नंबर 6 पे द टूरिस्ट। ये मूवी 2010 में बनी थी। ये एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में स्टोरी दिखाई जाती है एलिस नाम की लड़की की, जिसके बॉयफ्रेंड का नाम अलेक्जेंडर होता है। अलेक्जेंडर शॉ नाम के बंदे के लिए काम करता है, लेकिन अलेक्जेंडर शॉ के साथ हेराफेरी करता है और गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करके फरार हो जाता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले एलिस के ऊपर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि वो अलेक्जेंडर को पकड़ना चाहते हैं और ये बात एलिस को भी पता होती है कि पुलिस वाले उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तभी एक दिन अलेक्जेंडर एलिस से मिलने के लिए एक जगह पे बुलाता है और एलिस अलेक्जेंडर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है और फ्रैंक भी एलिस को पसंद करने लगता है। उसके बाद इस मूवी में क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप इस मूवी को देखकर जानो। दोस्तों, इस मूवी में आपको एंजेलिना जॉली के साथ साथ जॉनी डेप भी लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फिल्म सीरीज में देखा होगा। ये काफ़ी कमाल की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। नंबर 5 की हमारी मूवी है डेविल्स। ये मूवी 2023 में आई थी। एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस फिल्म को माई ड्रामा लिस्ट पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म में स्टोरी दिखाई जाती है एक एजेंट की। इस एजेंट के दोस्त यानी उसके साथी का कोई मर्डर कर देता है। तब से वो एजेंट उस कातिल को ढूंढ रहा है और काफ़ी दिनों के बाद वो एजेंट उस कातिल को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तब उसको ये पता चलता है कि उसकी सोल यानी उसकी आत्मा किसी और बॉडी में
लेकिन उस एजेंट को ये पता चलता है कि उसकी आत्मा उस कातिल की बॉडी में है। फिर इस मूवी में क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी को देखकर जानो। दोस्तों यदि आपको कोरियन मूवी देखना पसंद है तो आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही कमाल की 10 कोरियन मूवी देखने को मिल जाएंगी। इस लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे आती है हिटमैन एजेंट 47। ये मूवी 2015 में आई थी। ये साई-फाई एक्शन मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की, जिसके अंदर नॉर्मल इंसान को मुकाबले ज़्यादा एबिलिटी होती है, क्योंकि इस हिटमैन पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वो हिटमैन ज़्यादा पावरफुल बन गया था। लेकिन अब वो साइंटिस्ट कहीं भी लापता हो गया है और हिटमैन उस साइंटिस्ट को ढूंढ रहा है। अभी हिटमैन को ये पता चलता है कि उस साइंटिस्ट की बेटी भी है। फिर वो हिटमैन उस लड़की को ढूंढने लगता है, जिससे उस लड़की के द्वारा वो साइंटिस्ट को ढूंढ सके। लेकिन उस लड़की के पीछे कुछ और भी लोग पड़े होते हैं और वो भी साइंटिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं। अब ऐसे में आगे इस मूवी की स्टोरी में क्या कुछ होगा वो आप इस मूवी को देखकर जानो। ये काफ़ी बेहतरीन साई-फाई मूवी है और इसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लिस्ट में नंबर 3 की हमारी मूवी इमोर्टल्स। ये मूवी 2011 में आई थी। ये एक्शन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है कि आज से हज़ारों साल पहले हेवन में फाइट होती है। जो उस फाइट को विन करता है उन्हें गॉड कहा गया, और जो उस फाइट में हारे गए उन्हें टाइटन कहा गया। और फिर टाइटन पहाड़ों की गुफा में रहने लगे और गॉड हेवन में। लेकिन उस फाइट में एक बहुत ही पावरफुल धनुष था जो उस फाइट में कहीं खो गया था। फिर हज़ारों साल के बाद किंग हिपेरियन को दिखाया जाता है, जो गॉड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो चाहता है कि इस दुनिया में टाइटन को लाया जाए, लेकिन इसके लिए उसे उस धनुष की ज़रूरत पड़ेगी। फिर कहानी फोकस करती है थीसियस पे, जो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन एक दिन हिपेरियन के सोल्जर उस गांव में काफ़ी लोगों को जान से मार देते हैं और थीसियस की माँ को भी जान से मार देते हैं और थीसियस को कैदी बना लेते हैं। फिर इस मूवी की स्टोरी में क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो आप इस मूवी को देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। लिस्ट में नंबर 2 की हमारी मूवी है स्नाइपर ग्रीड। ये मूवी 2023 में आई थी। एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम माल्टा होता है। इस आइलैंड पे काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन इस आइलैंड का बॉस बुबेलो होता है। बुबेलो पर हाल ही में किसी ने हमला किया था, इसलिए बुबेलो चाहता है कि उस शख्स को पकड़ के उसके सामने लाया जाए जिसने उसके ऊपर हमला किया था। लेकिन बुबेलो को आदमी को पता होता है कि बुबेलो पर इक्वी नाम की लड़की ने हमला किया था, जिसे लेडी डेथ के नाम से जाना जाता है, और वो माल्टा में कहीं पर छुपी हुई है। वहीं दूसरी ओर हमें ब्रैंडन और जीरो को दिखाया जाता है, जो CIA के लिए काम करते हैं, और इन दोनों को मिशन दिया जाता है कि इन्हें यूक्यू को बचाना है और बुबेलो और उसकी गैंग को खत्म करना है। अब इसके बाद इस मूवी में क्या कुछ एक्शन होता है वो आप इस मूवी को देखकर जानो। दोस्तों ये मूवी की मेन स्टोरी नहीं है। इसकी मेन स्टोरी आपको इस मूवी को देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। लिस्ट में लास्ट नंबर 1 पे मूवी नहीं बल्कि कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द गोल्डन स्पून। इस ड्रामा को 2022 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। इस ड्रामा के आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामा में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसका नाम ली होता है। ली बहुत ही गरीब होता है। एक दिन ली की मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है और वो ली को एक सोने का स्पून $3 में ऑफर करती है और कहती है कि स्पून तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, यानी कि यदि तुम इस स्पून से किसी अमीर फैमिली में खाना खाओगे तो तुम अमीर हो जाओगे। तभी ली उस स्पून को खरीद लेता है और अपने अमीर दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए जाता है। अब यहाँ भी ड्रामा को देखकर जानो क्या ली अमीर बन पाएगा या नहीं, और फिर उसकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।